बैंकॉक में वाकई भूकंप से सबको हिलाकर रख दिया। कल एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का एक पुल ढह गया। पाक ओरिजन इलाके में लग्जरी पुल जो है वो भी गिर गया। ये पुल दो इमारतों को जोड़ता था। यहाँ कुछ मजदूर भी काम कर रहे थे, हालांकि वो अपनी जान बचाकर भाग निकले। रेस्क्यू का काम अभी भी जारी है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने बैंकॉक से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, वो भी आप देखिए। थाईलैंड में जब भूकंप आया तो आपने हाई राइज बिल्डिंग की छत पर छलकते हुए स्विमिंग पूल देखे, लेकिन एक लंबी ऊंची बिल्डिंग कितनी भूकंप में लहरा सकती है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। पार्क ओरिजिन ये बिल्डिंग है। इसके अगर टॉप फ्लोर पे देखेंगे 33 मंजिल की बिल्डिंग है और इसकी दो टावर को जोड़ने के लिए एक बीच में ब्रिज बनाया गया था, लेकिन जब एक बड़ा भूकंप आया तो टावर लहराने लगी और वो बीच का ब्रिज कोलैप्स कर गया। इस कॉन्डोनियम में रहने वाले लोग, उनकी सांसें अटकी हुई थी। गनीमत ये रही कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर सेफ है, बस आपस में जोड़ने वाले दो ब्रिज अलग हैं। ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है और इसमें रहने वाले लोगों से हमने बात की। वो कैमरे पर नहीं आना चाहते, लेकिन उन्होंने बताया कि ये उनके जिंदगी का सबसे डरावना पल था जब उनका घर हवा में लहरा रहा था और दो टावर को जोड़ने के लिए जो ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है वो कुशन गैप को क्रॉस करते हुए आपस में टकराया और वो हिस्सा टूट गया। न सिर्फ ये बल्कि दूसरे हिस्से को भी आप देखेंगे तो उसका हिस्सा भी आपको यहाँ टूटा हुआ नजर आ रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि हाई राइज को इस तरीके से भूकंप रोधी डिजाइन किया जाता है ताकि वो अर्थक्वेक के अवसर पर झूल सकें, लेफ्ट से राइट स्विंग कर सकें, लेकिन स्विंग इतना ज्यादा था कि जो गैप दोनों टावर को जोड़ने वाले ब्रिज में रखा गया था उसको ब्रिज को तोड़ते हुए, लिमिट को तोड़ते हुए आपस में गैप टकराया और वो टूट गया, जिसके बाद लोग घबराते हुए नीचे आए। बैंकॉक में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप ने किस तरह तबाही मचाई, इसका अंदाजा अब तबाह हुई इस बिल्डिंग को देखकर लगा सकते हैं। ये बैंकॉक की स्टेट ऑडिट बिल्डिंग है जो कि 33 मंजिल की थी। अब पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है, जिसके मलबे का ढेर लगभग 5 मंजिल का है। जब बिल्डिंग गिरी उस वक्त 400 लोग यहाँ काम कर रहे थे। ग्राउंड फ्लोर और नीचे के फ्लोर पर काम कर रहे लोग भागने में कामयाब रहे, जबकि ऊपर मौजूद लोग इसमें फंसे रहे। बैंकॉक में आए भूकंप की सबसे बड़ी त्रासदी यहीं दिखाई दी। ये बैंकॉक की स्टेट ऑडिट बिल्डिंग है जो 33 मंजिल की थी, लेकिन अब इस बिल्डिंग का मलबा 5 मंजिल से ज्यादा है। बड़े इक्विपमेंट्स यहाँ पर आए हैं। आर्मी को यहाँ बुलाया गया है, हैवी क्रेन्स यहाँ बुलाई गई हैं। यहाँ जेसीबी और अर्थ मूवर्स के अलावा बड़े बड़े पिलर्स को काटने के लिए आर्मी के इक्विपमेंट हैं और आप जो हरी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं वो आर्मी के जवान हैं। इस बिल्डिंग के अंदर आधिकारिक तौर पर अभी तक 80 लोग फंसे हुए हैं। दोपहर 1:20 पर जब भूकंप आया तो ये बिल्डिंग सिर्फ 7 सेकंड में गिर गई। पहली जानकारी के मुताबिक यहाँ 400 लोग काम कर रहे थे, लेकिन जो लोग बिल्डिंग के आसपास या नीचे काम कर रहे थे वो भागने में कामयाब रहे। बैंकॉक स्टेट प्रशासन की तरफ से जो हमें बताया गया है, उनकी जानकारी के हिसाब से 96 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें परिजनों ने आकर कहा कि हमारे जानकार मिसिंग हैं। उसमें से 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 7 लोग घायल हैं और 80 लोग अभी भी यहाँ इस मलबे में दबे हुए हैं। अगर आप देखेंगे बिल्डिंग के बाएं कोने पर आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ एक केव जैसा बन गया है। उस इलाके के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें जा रही हैं। बड़े पिलर्स को काटने के लिए बाकी इक्विपमेंट्स यहाँ मंगवाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये 33 मंजिल ऊंची इमारत थी तो पिलर टूटने के बाद एक आपको कंक्रीट का स्लैब ऐसे
दिखाई देगा जैसे किसी ने इसको समेट कर रख दिया हो। ऐसे में 80 लोगों के परिजनों की सांसें अटकी हुई हैं और वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके चाहने वाले इस मलबे से जिंदा निकल सकें। पहला भूकंप म्यांमार के राजधानी के 100 किलोमीटर दूर 7.7 रिक्टर स्केल पर आया, लेकिन उसके बाद से अगले 18 घंटे में 2 आफ्टर शॉक आ चुके हैं। एक आफ्टर शॉक 6.6 रिक्टर स्केल का था, दूसरा 4.7 रिक्टर स्केल का। आपको बता दें, थाईलैंड और म्यांमार सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन पर है, लेकिन ये पिछले कई दशक में हुए भूकंप में सबसे भयानक और डरावना भूकंप है। इस भूकंप में बहुत सारी बिल्डिंगों को कांपते थर्राते हुए थाईलैंड के लोगों ने देखा और आफ्टर शॉक्स की आहट और आशंका के चलते थाईलैंड वासी अभी भी शॉक में हैं।